हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में दोस्तों 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि साइंस, एचपी के हिंदी और इंग्लिश से रहने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए 45 46 या फिर ज़्यादा 50 के अराउंड जो लेक्चर हैं डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 50 मॉक टेस्ट हम आपके लिए डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो मैंने बताया इस मॉक टेस्ट में हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन है आपके सामने दी हुई हैं। अगर इसमें दोस्तों आप 65 प्लस स्कोर कर देते हो तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले प्रश्न से। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले प्रश्न से। पहले हम साइंस सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद एचपी के, और उसके बाद हिंदी, और उसके बाद इंग्लिश सेक्शन रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा वास्तविक सूर्योदय से पहले कुछ मिनट ही सूर्य हमें प्रतीत होता है कि उदय हो चुका है। तो ये किस कारण होता है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल होता है दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है इसके कारण हमें प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों आपने मृगतृष्णा मिराज के बारे में पढ़ा होगा, तो वो इसी का इफेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। तो उसका जो डंक होता है उसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो लैक्टिक अम्ल होता है ये पाया जाता है दही में, और इसके कारण ये जो लैक्टिक अम्ल है ये हमारी मांसपेशियों के जोड़ों में जमा हो जाता है। इसके कारण हमें मांसपेशियों और जोड़ों में जो दर्द है उसका अनुभव होता है। और बात करें एसिटिक अम्ल की तो ये पाया जाता है सिरके में। आप कमेंट करके बताएं सिट्रिक जो अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों जब जंग लगता है तो लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जो लोहा होता है दोस्तों उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं उनके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों एक होती है विद्युत मोटर और एक होता है विद्युत जनित्र। तो दोस्तों जो एक होती है यांत्रिक ऊर्जा, अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं 0, -1, 1, 9.8। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 0। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों जिससे कम तापमान मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। तो जो कम तापमान मापने के लिए यंत्र होता है दोस्तों वो होता है क्रायोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो हाइग्रोमीटर होता है ये क्या मापता है? डेंसिटी मापता है, या फिर एक होती है डेंसिटी और एक होती है दोस्तों ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर जो है वो मापता है ह्यूमिडिटी, और जो डेंसिटी मापता है वो मापता है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है जो पायरोमीटर है दोस्तों, पायरोमीटर के द्वारा हाई टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, या फिर चुंबकत्व। तो दोस्तों फोटोन जो है ये मूलभूत इकाई है प्रकाश की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश। नेक्स्ट है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है?
दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो मनुष्य का श्रव्य प्राश होता है वो कितना होता है, तो उसकी रेंज होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से प्लस की जो रेंज होती है उसको अल्ट्रासोनिक रेंज कहा जाता है, और 20 हर्ट्ज से नीचे जो होती है वो इंफ्रासोनिक रेंज होती हैं। नेक्स्ट है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? लोहा, कागज, पत्थर या तीनों एक साथ? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ। क्योंकि दोस्तों जो निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, उसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है, तो इसलिए ये तीनों एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? आपको बताना है। क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों वो है सिलिका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है ये दिया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो ऑप्शन बी सी जो है वो सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया गया था। और जो लॉज ऑफ मोशन है दोस्तों वो दिए गए हैं न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जो वॉशिंग मशीन होती है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, अब केंद्रीय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, अघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो आपको बताना है जो अघूर्ण बल होता है उसकी एसआई इकाई क्या है। तो अघूर्ण बल जो है इसकी जो एसआई इकाई है वो है न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो जो अल्जाइमर रोग होता है वो प्रभावित करता है दोस्तों मुख्य रूप से मस्तिष्क को, ब्रेन को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हेमेटोपोइसिस, ल्यूकेमिया या फिर पॉलीसीथीमिया? तो दोस्तों अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को कहा जाता है हेमेटोपोइसिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हीमोफीलिया जो है ये एक रोग है, ये एक जेनेटिक रोग है। नेक्स्ट है, जो ल्यूकेमिया है दोस्तों, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य है विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर दोस्तों किसी प्रश्न में मैं गलत उत्तर बता देता हूं, आपको लगता है कि गलत आंसर मैंने बता दिया है, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। जल्दबाजी में दोस्तों क्वेश्चन के आंसर आगे पीछे टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो आपको बताना है कौन सी किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैथोड किरणें। बाकी अल्फा, गामा और बीटा किरणें जो हैं इनका उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये स्थित होती है मानव मस्तिष्क में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क में। नेक्स्ट है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है 78% के अराउंड जो नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, और 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं ऑर्गन कितने % पाई जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? तो दोस्तों जो गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं जो साइंस सेक्शन है इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए। नेक्स्ट है दोस्तों HPGK से प्रश्न। पहला प्रश्न है, चबूतरा हिल्स
कौन से जिले में है? 21 क्वेश्चन। तो दोस्तों जो चबूतरा हिल्स है ऑप्शन है हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू। चबूतरा हिल्स जो है वो है हमीरपुर में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बिलासपुर जिला जो है दोस्तों, इसको सतधारा कहलूर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 मुख्य धाराएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो दोस्तों ये जो संजय विद्युत परियोजना है ये प्रथम भूमिगत परियोजना है भारत की, हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों ये है किन्नौर जिले में, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और इसका जो अन्य नाम है दोस्तों, भाभा विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है इसे। नेक्स्ट है, सांचा नामक पर्वत शिखर कौन से जिले में है? तो इस प्रश्न में दोस्तों काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सांचा नामक पर्वत शिखर, और लोग जो है वो सांच पास सोचते हैं और इसके जल्दबाजी में ऑप्शन ए यानी कि चंबा जो है वो टिक कर देते हैं, जबकि इसका जो सही आंसर है वो है कुल्लू। यहाँ पर पूछा है सांचा नामक पर्वत शिखर, अगर पास पूछा होता तो चंबा इसका सही आंसर होता। नेक्स्ट है, शिमला का कौन सा हिस्सा मंडी लोकसभा में आता है? थियोग, रामपुर, जुब्बल या फिर कोटखाई। तो दोस्तों शिमला का जो रामपुर हिस्सा है वो मंडी लोकसभा में आता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा जो मंडी लोकसभा है सबसे बड़ी लोकसभा है। नेक्स्ट है, सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यशवंत परमार, पद्मदेव, चौधरी शेरगंज या फिर भागमल सोटा। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो प्रजामंडल का गठन हुआ था ये सिरमौर रियासत में ही हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे चौधरी शेरगंज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1934 के अराउंड इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी शेरगंज। नेक्स्ट है, जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे तो वहाँ का राजा कौन था? राम सिंह, जगत सिंह, बिधि सिंह या फिर राज सिंह। तो दोस्तों जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे तो वहाँ का राजा था राज सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, और जब गुरु गोविंद सिंह मंडी गए थे तो वहाँ का राजा था सिद्धसेन, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, मोहना किस जिले का प्रसिद्ध गीत है? तो दोस्तों मोहना जो है यह प्रसिद्ध गीत है बिलासपुर का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बिलासपुर। नेक्स्ट है, हिडिंबा माता मंदिर कौन सी शैली में बनाया गया है? तो काफ़ी आसान प्रश्न है। जो हिडिंबा माता का मंदिर है दोस्तों कुल्लू में है, और ये बनाया गया है पैगोडा शैली में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा पैगोडा शैली। और दोस्तों जो हिडिंबा माता का मंदिर है यहाँ पर डूंगरी मेला भी लगता है प्रति वर्ष, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो पहला पंचायती राज अधिनियम था वो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया था 1968 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1968 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून का पास किया गया? तो दोस्तों संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून जो था वो पास किया गया था, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 18 दिसंबर 1970 को, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला दोस्तों? तो वो 25 जनवरी 1971 को मिला था। किस प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की? तो दोस्तों वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो हिमाचल जो था वो 18वां राज्य बना था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें हिमाचल प्रदेश का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था डॉक्टर वाई.एस. परमार के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर वाई.एस. परमार। ये हिमाचल प्रदेश के दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में सर्वप्रथम किसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई? ऑप्शन है चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और भागत। तो दोस्तों सबसे पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो हुई थी भागत में, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। भागत या फिर कई जगह बघाट लिखा होता है, तो दोस्तों आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा भागत, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शानन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों शानन विद्युत परियोजना जो है किस जिले में स्थित है आपको बताना है। ऊना, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू। तो ये है दोस्तों मंडी में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों पहली जल विद्युत परियोजना है, कहाँ है? मंडी के जोगिंदरनगर में है, और यह 1932 के अराउंड दोस्तों यह कंप्लीट हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडी। नेक्स्ट है,
हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण की प्रतिशत दर क्या है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण की जो प्रतिशत दर है वो है, ऑप्शन जो इसका डी है वो सही हो जाएगा 7%। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 7% दर है हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण की। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो दोस्तों यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, लंबाई जो है वो सबसे कम है और इसका जो वैदिक नाम है वो है दोस्तों कालिंदी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कालिंदी। अस्किनी चिनाब का है दोस्तों, इरावती रावी का है और रिजकिया जो है ये है ब्यास रिवर का, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हिमाचल की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या फिर 250 किलोमीटर? तो दोस्तों ये है 200 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किन्नौर जो जिला है दोस्तों उसकी सीमा लगती है तिब्बत के साथ, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में हिमाचल को किस नाम से पुकारा गया है? हिंदुकुश, हिम प्रदेश, हिमवंत, हिमजन? तो दोस्तों ऋग्वेद में हिमाचल को जिस नाम से पुकारा गया है वो है हिमवंत। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हिमवंत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर मंडी राज्य रियासत की नींव रखी गई थी? पुरानी मंडी, सुकेत, हाट गांव या फिर मंडी? तो दोस्तों जो मंडी रियासत थी उसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी हाट गांव में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाट गांव। और बात करें मंडी रियासत की तो दोस्तों ये बनी है सुकेत रियासत से अलग होकर। तो दोस्तों सुकेत रियासत की स्थापना करी गई थी भीरसेन के द्वारा और मंडी रियासत की स्थापना करी गई थी बाहुसेन के द्वारा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो दोस्तों जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उसमें हिमाचल प्रदेश के थे 4 जिले। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ हिमाचल प्रदेश का गठन? तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। और दोस्तों उसमें जो 4 जिले थे वो थे चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू, आपने याद रखना है। और 5वां जो जिला बना था वो बना था बिलासपुर, 1 जुलाई 1954 को। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गाँव हैं? सिरमौर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति या फिर कुल्लू? तो जो सबसे कम गांव है दोस्तों वो है कुल्लू ज़िले में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुल्लू इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एचपीजी के सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो कमेंट करके बताएं एचपीजी के आपके कितने प्रश्न सही हुए। अब चलते हैं हिंदी सेक्शन की और। प्रश्न है, चीता तद्भव शब्द का तत्सम क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों चीता जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या है? तो चीते का जो तत्सम शब्द है वो है चित्रक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चित्रक। नेक्स्ट है, उचित विकल्प क्या है? तो दोस्तों आपने इसमें उचित विकल्प छांटना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, महयम या फिर मत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिले बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिले हुए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समास। नेक्स्ट है, अगर दोस्तों यहाँ पर अक्षर होता तो उसका संधि हो सकता था। नेक्स्ट है, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? अलग विराम, त्रुटि विराम, लोभ विराम या फिर पूर्ण विराम? तो जल्दी से बताइए हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो दोस्तों ये नाम है त्रुटि विराम का। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, त्रुटि विराम। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपको बताना है। स्वर, वर्ण, पादम या फिर शब्द? तो दोस्तों भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, वर्ण। नेक्स्ट है, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। भुजिया, विक्रम, बीकानेरी या फिर पसंद? तो दोस्तों विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। तो विशेषण जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है तो वह विशेषण कहलाता है। तो दोस्तों विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बीकानेरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वैसे भुजिया भी हो सकता था, बीकानेरी भुजिया यहाँ पर
जो विक्रम है वो क्या पसंद करता है, वो बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। तो इसमें भुजिया भी हो सकता है, बीकानेरी भी हो सकता है। तो इसमें जैसे प्रश्न आता है आंसर की के अकॉर्डिंग उनके अनुसार जो आंसर होता है वही टिक करना आप। नेक्स्ट है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द डैश डैश कहलाते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा के शब्द स्थान पर जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वो होते हैं विशेषण। नेक्स्ट है, लोटा छत से गिरा, तो इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। दोस्तों आपने उम्मीद करता हूँ सभी कारक पढ़े होंगे। लोटा छत से गिरा, तो यहाँ पर गिरने, यहाँ पर से का यूज़ किया गया है, यानी कि कोई चीज़ गिर रही है, तो इसमें जो कारक यूज़ होगा वो होगा आपादान कारक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, से जुदाई के अर्थ में। नेक्स्ट है, यथार्थ का विलोम शब्द है, तो आपको बताना है यथार्थ का विलोम शब्द व्यास, राग, विराग, कल्पित। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों वाक्य आपके सामने है। बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, मजदूर चाय पी रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है जो अकर्मक क्रिया का कौन सा अकर्मक क्रिया का प्रयोग है। तो दोस्तों मजदूर चाय पी रहा है, इसमें कर्मक क्रिया है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें भी, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बालक बहुत देर से रो रहा है, लेकिन क्यों रो रहा है इसमें ये नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो अघोष वर्ण है इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। स जो है इसमें अघोष वर्ण है, ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी नहीं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको बताना है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों उपसर्ग जो होते हैं जो पहले यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें जो अब है वो सही हो जाएगा। अब जो है इसमें उपसर्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जिनको अगर तोड़ा जाए तो कोई भी अर्थ नहीं शेष रह जाता, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पशु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो दोस्तों इनमें से जो योग रूढ़ शब्द है वो है जलज, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जलज जो है वो एक योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है, वकील किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। दोस्तों जो वकील है वो अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरबी। नेक्स्ट है, यशोदा शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। आपको बताना है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों जो यशोदा शब्द है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यशा प्लस दा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों जो संसार शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस सार, मुंह के पैरों में हलंत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुहासा शब्द आपको बताना है कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभय लिंग है। तो कुहासा जो शब्द है ये है एक पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, गोद में सोने वाला, उसके लिए एक शब्द उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों गोद में जो सोने वाला उसके लिए एक शब्द होगा अंकशाई, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंकशाई। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो दोस्तों गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा दोस्तों, अंतेवासी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो दोस्तों हिंदी सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं इंग्लिश की ओर। नेक्स्ट है, हर थिंकिंग लीन्स डैश डैश डेमोक्रेसी। तो आपने बताना है इसमें विद, टुवर्ड्स या फॉर का प्रयोग किया जाएगा या फिर नन ऑफ दीज। हर थिंकिंग लीन्स टुवर्ड डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टुवर्ड्स। नेक्स्ट है, ही गोट टू टायर डैश डैश ओवर वर्क। तो आपने बताना है इसके स्थान पर क्या आएगा, डैश के स्थान पर। ही गोट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, बिकॉज ऑफ।
नेक्स्ट है दोस्तों बर्ड ऑफ सेम साउंड इज। ऐसे बर्ड दोस्तों आपको बताना है जिनकी सेम साउंड है उन्हें क्या कहा जाता है। सॉन्डेनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स या फिर नन ऑफ दीज। तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों होमोनिम्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, होमोनिम्स। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो सही है यानी कि करेक्ट है ग्रामेटिकली। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट वाक्य है वो है माई फ्रेंड हैज़ गोट ए न्यू जॉब। तो ऑप्शन इसका ये जो है वो सही हो जाएगा, माई फ्रेंड हैज़ गोट ए न्यू जॉब। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, इन 4 में से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ एडलिब। तो आपको एडलिब का दोस्तों एंटोनिम बताना है। तो दोस्तों एडलिब का अर्थ होता है दोस्तों जैसे तत्काल या फिर बिना तैयारी के कोई भी स्पीच या भाषण कुछ भी बिना तैयारी के देना। तो इसका जो सही एंटोनिम होगा वो होगा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट होता है जानबूझकर या फिर सोचा समझा। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ इम्पेरिल। तो दोस्तों इम्पेरिल का आपको एंटोनिम बताना है। तो दोस्तों इम्पेरिल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सेफ गार्ड। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसका क्या होता है दोस्तों, इम्पेरिल का अर्थ होता है जैसे खतरा या फिर जोखिम। तो इसका ऑप्शन ए सेफ गार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ रैबिड। तो आपको रैबिड का एंटोनिम बताना है। तो दोस्तों जो रैबिड होता है इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सोबर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सोबर। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ हेडे। तो आपको हेडे का दोस्तों सिनोनिम बताना है। तो दोस्तों हेडे का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम फॉर ग्रेट सक्सेस। तो उसके लिए हेडे का यूज़ किया जाता है यानी कि ग्रेट टाइम, हैप्पी टाइम। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, टाइम फॉर ग्रेट सक्सेस। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ इम्ब्यू। तो आपको इम्ब्यू का सिनोनिम बताना है। तो दोस्तों इम्ब्यू का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा टू इंस्पायर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टू इंस्पायर। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ओबेसी। तो आपको इसका सिनोनिम बताना है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है मोटा या फिर चर्बी युक्त। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फैट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको दोस्तों जो मोनोटोनस है इसकी सही स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। मोनोटोनस जो है वो किस तरह लिखा जाता है। तो इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, MONOTONOUS। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों नीरस। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपने सीजर की दोस्तों सही स्पेलिंग बतानी है। दोस्तों सीजर की जो सही स्पेलिंग हो जाएगी, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी गलत है। सीजर की इसकी सही स्पेलिंग जो हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, SCISSORS। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। तो आपको बताना है ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। तो उसको क्या कहा जाता है हिंदी में, जैसे जिसे टकसाल कहा जाता है उसके लिए मिंट। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मिंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, वन वर्ड क्या होगा, ए पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक उसको कहा जाता है वर्चुअसो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें नोविस की, तो दोस्तों ये होता है नौसिखिया, एमेच्योर। तो दोस्तों एक प्रकार का शौकीन व्यक्ति। नेक्स्ट है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। तो दोस्तों जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग इसके लिए जो वन वर्ड होगा वो होगा निमेसिस। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, निमेसिस। और डेंडी कौन सा होता है दोस्तों, डेंडी वो होता है जो जैसे अपनी डेंडी कहा जाता है या फिर डेंटी, मुझे कन्फ्यूज़न है दोस्तों। जो लोग अपनी जो अपीयरेंस है उसके प्रति ज़्यादा उसको मतलब अपनी अपीयरेंस जो है उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके अपनी अपीयरेंस की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें डेंडी या फिर डेंटी, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है दोस्तों, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है होल्ड वंस हॉर्स। तो दोस्तों होल्ड वंस हॉर्स आगे है ईडियम्स। तो आपको ईडियम एंड फ्रेज का सही मीनिंग बताना है। होल्ड वंस हॉर्स तो इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा इस ईडियम का वो है हैव पेशेंस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हैव पेशेंस।
नेक्स्ट है नेवर नेवर लैंड, तो आपको इस ईडियम का सही मीनिंग बताना है। तो इस ईडियम का जो मीनिंग होता है वो होता है एन आइडल पेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एन आइडल पेस। नेक्स्ट है कैप इट ऑल, तो दोस्तों कैप इट ऑल जो ईडियम है इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा टू फिनिश, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टू फिनिश। नेक्स्ट है टू बी बेल ऑफ, तो दोस्तों इस ईडियम का आपको सही मीनिंग बताना है, टू बी बेल ऑफ। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू बी इन कंफर्टेबल सर्कमस्टांसिस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के 80 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आप उसको कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं सही करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।